जय गुरुदेव। स्वागत है आपका तीसरे हफ्ते में, यानी कि 15वां दिन खुद से प्रेम करो हिंदी एडिशन बाय लुइस हे। आज का शीर्षक है स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया है उन्हें माफ़ करना। तो दोस्तों, आज का पाठ माफ़ करने के बारे में है। स्वयं को और उन्हें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है माफ़ करके अपने दिल को स्वयं से प्रेम करने के लिए नए स्तर पर ले जाने के बारे में। ये बहुत ही अच्छा विषय है। आज ज़रूर इसको अभ्यास ज़रूर करिएगा। तो पिछले 2 हफ्तों में आपने उन कई धारणाओं से मुक्त होने की दिशा में काम किया है जो आपको बदलने से रोक रही थी। मैं जानती हूँ ये आसान काम नहीं था, इसलिए स्वयं को अपनी प्रगति का जश्न मनाने के लिए समय दें। आज आपको आईने में देखकर इतना हल्का महसूस करते हुए कैसा लग रहा है? एक गहरी सांस अंदर खींचें और सांस छोड़ते हुए कहें, आह, मैं अपने अतीत को जाने दे रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ कहें नहीं, इसे महसूस भी करें। क्षमाशीलता यानी माफ़ करना हम सभी के लिए एक मुश्किल क्षेत्र है। हम ऐसे ब्लॉक्स का निर्माण कर लेते हैं जो हमें कई वर्षों तक जकड़े रहते हैं। मेरा हाथ थामे और हम साथ में अपने आप को और दूसरों को जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है माफ़ करना सीखने की ओर काम करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माफ़ी स्वयं को प्रेम करने के लिए हमारे दिल के दरवाजे खोलती है। यदि आपको स्वयं को प्रेम करने में कोई समस्या है तो आप एक अक्षमाशीलता की स्थिति में फंस सकते हैं। हम में से कई लोग वर्षों तक दुर्भावनाएं पालकर बैठे रहते हैं। हम किसी के साथ किसी काम की वजह से आत्मसंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। मैं इसे आत्मतुष्ट असंतोष के कारावास में फंसा होना कहती हूँ। हम सही साबित हो जाते हैं लेकिन खुश कभी नहीं हो पाते। आप मुझसे असहमत होकर कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानती उस व्यक्ति ने मेरे साथ क्या क्या किया, वह माफ़ करने लायक बिल्कुल नहीं है। जब आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते तो स्वयं के साथ बहुत गलत करते हैं। मन में कड़वाहट रखने का मतलब है प्रतिदिन जहर का 1 चम्मच पीना। वह जहर आपके अंदर जमा होकर आपको नुकसान पहुंचाता है। अपने आप को अतीत से बांधे रखकर स्वस्थ और स्वतंत्र रहना असंभव है। एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पाठ जो आप सीख सकते हैं वह है इस बात को समझ लेना कि हर व्यक्ति हर क्षण जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। लोग अपनी अपनी समझ, जागरूकता और ज्ञान के साथ इतना ही कर सकते हैं। निरपवाद रूप से जो लोग दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा। जितना अधिक उनके साथ हुई हिंसा का स्तर होगा उतना ही अधिक उनके अंदर का दर्द होगा और उतना ही अधिक वे उसे दूसरों पर निकाल सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका बर्ताव स्वीकार्य या क्षम्य है। हालांकि आपके अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आपको उनके दर्द का एहसास होना चाहिए। जिस घटना को आपने अपने अंदर दबा कर रखा है वह बीत चुकी है। शायद बहुत पहले उसे जाने दें। स्वयं को उससे मुक्त होने दें। अपने बनाए इस व्यक्तिगत कारावास से बाहर आएं और जीवन की धूप में कदम रखें। यदि स्थिति जारी रहती है तो स्वयं से पूछें कि आप स्वयं को इतना कम क्यों समझते हैं कि अभी तक उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में क्यों रहते हैं। आपके पास एक विकल्प है। आप उस बात में अटक कर कड़वाहट से भरे रह सकते हैं या स्वेच्छा से अतीत को माफ़ करके उसे जाने देकर स्वयं का भला कर सकते हैं और एक खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के निर्माण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपके पास चुनाव करने की स्वतंत्रता है। आज के पाठ का उद्देश्य है आपके आत्मसम्मान को उस स्तर तक बढ़ाने में आपकी मदद करना कि आप अपने जीवन में सिर्फ प्रेम भरे अनुभवों को प्रवेश करने दें। कृपया हिसाब बराबर करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें। उससे कोई काम नहीं बनेगा।
जो आप दूसरों को देते हैं वे हमेशा आपके पास लौट कर आता है। इसलिए अतीत को छोड़ दें और स्वयं को प्रेम करने पर काम करें, फिर आपको एक शानदार भविष्य मिल सकता है। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि जब आप लोगों को माफ़ करने का काम करते हैं तो उनके पास जाकर ये कहना आवश्यक नहीं कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया। कभी कभी ऐसा करने का आपका मन हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। माफ़ी में सबसे बड़ा काम आपके दिल में और आपके आईने के सामने किया जा सकता है। याद रखें, माफ़ी शायद ही कभी दूसरों के लिए होती है, वह आपके लिए ही होती है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वास्तव में किसी को माफ़ कर दिया है और फिर 2-1 महीने बाद उनके पास उस व्यक्ति का फ़ोन या ईमेल आया जिसमें उसने माफ़ कर देने की विनती की थी। ऐसा अधिकतर आईने के सामने माफ़ी का अभ्यास करने के बाद होता है। इसलिए जब आज के पाठ में मिरर वर्क का अभ्यास करें तो अपने आप को गहराई से अपनी भावनाओं का अनुभव करने दें। तो आइए अफर्म करें, जब मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ तो दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाता है। जब मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ तो दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाता है। इसे दोहराते रहिए। तो दोस्तों, आपके 15वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास आज ये है कि मेरा मानना है आपको माफ़ी के काम में सबसे अधिक लाभ तब मिलता है जब आप उसे आईने के सामने करते हैं। मेरा सुझाव है कि किसी ऐसी जगह पर आईना तलाश करें जहां आप उसके सामने आराम से बैठ सकें। मुझे अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे लगे लंबे आईने का उपयोग करना पसंद है। स्वयं को इस अभ्यास को करने का समय दीजिए और शायद आप इसे कई बार दोहराना चाहेंगे। हम में से अधिकांश को कई लोगों को माफ़ करने की आवश्यकता होती है। अपने आईने के सामने बैठकर आंखें बंद कर लें। कई बार गहरी सांस लें। स्वयं को कुर्सी से चिपका हुआ महसूस करें। अपने जीवन में मौजूद उन सब लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने मन के माध्यम से गुजरने दें। अब अपनी आंखें खोलें और उनमें से किसी एक से बात करना शुरू कर दें। ज़ोर से कुछ ऐसा कहें, तुमने मुझे बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। मैंने सोचा था मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने अतीत से चिपक कर नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ अफर्म करें, मैं तैयार हूँ। माफ़ी की ओर बढ़ने के लिए आपकी इच्छा ही काफ़ी है। एक गहरी सांस लें और फिर उस व्यक्ति से कहें, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। एक बार फिर गहरी सांस लेकर कहें, तुम आज़ाद हो, मैं आज़ाद हूँ। ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप प्रतिरोध महसूस कर सकते हैं या राहत महसूस कर सकते हैं। यदि आपको प्रतिरोध महसूस हो रहा हो तो गहरी सांस लेकर अफर्म करें, मैं अपने सभी प्रतिरोधों को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस अभ्यास को करना जारी रखें, आज या किसी और दिन, तो माफ़ करने वाले लोगों की अपनी सूची को लंबी कर दें। याद रखें, माफ़ी कोई घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। आपको किसी व्यक्ति को माफ़ करने में अधिक समय लग सकता है। हर बार आपको माफ़ी की प्रक्रिया में और गहराई से जाना पड़ सकता है। यह वह दिन हो सकता है जब आप कई लोगों को माफ़ कर पाएंगे। यह वह दिन हो सकता है जब आप सिर्फ एक व्यक्ति को माफ़ कर पाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस अभ्यास को चाहे जिस तरीके से करें, यह आपके लिए सही होगा। ये ब्रह्मांड और माफ़ी आपकी उपस्थिति देख रहे हैं। कभी कभी माफ़ी प्याज के छिलके उतारने जैसी होती है। यदि परतें बहुत सारी हों तो प्याज को 1-2 दिन के लिए अलग रख दें। आप बाद में वापस आकर एक परत और निकाल सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए तैयार होने के लिए भी अपनी सराहना करें। आप स्वस्थ जो हो रहे हैं, शक्ति आपके अंदर ही है। चलिए आज का दैनिकी अभ्यास की ओर चलते हैं। कोई हल्का सा संगीत चला लें, कुछ ऐसा जिससे आपको शांति और आराम महसूस हो। अब अपनी दैनिकी को पेन हाथ में लें और अपने मन को भटकने दें।
अतीत में जाएं और उन सब चीज़ों के बारे में सोचें जिन पर आप स्वयं से नाराज़ हैं। उन्हें लिख लें, उन सब को लिख लें। आपको पता चल सकता है कि आपने पहली कक्षा में अपनी पैंट गीली हो जाने से हुए अपमान के लिए स्वयं को अभी तक माफ़ नहीं किया है। कितना लंबा समय है ये बोझ ढोते रहने के लिए। अब इस सूची को लें और हर बात के लिए एक सकारात्मक एफर्मेशन लिखें। यदि आपने लिखा था मैं स्वयं को उस घटना के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो आपका एफर्मेशन हो सकता है यह एक नया पल है, मैं जाने देने के लिए स्वतंत्र हूँ। याद रखें कि कभी कभी स्वयं को माफ़ करने से दूसरों को माफ़ करना ज़्यादा आसान होता है। अक्सर हम स्वयं में पूर्णता की उपेक्षा करते हैं और दूसरों से अधिक स्वयं के प्रति सख्त होते हैं। हालांकि अब इस पुराने रवैये से परे जाने का समय है। स्वयं को माफ़ कर दें, जाने दें, स्वयं को सहज और स्वतंत्र होने के लिए जगह दें। और अब अपनी दैनिकी नीचे रखकर बाहर चले जाएं, किसी बीच पर, किसी पार्क में या किसी खाली स्थान पर, और स्वयं को दौड़ने दें। जॉगिंग करें, दौड़ें, उन्मुक्त और बेतहाशा कलाबाजियाँ खाएं, सड़क के किनारे उछलें, और सब करते हुए हंसते रहें। अपने भीतरी बच्चे को अपने साथ बाहर ले जाएं और थोड़ी मस्ती करें। किसी के देखने की परवाह ना करें। ये सब आपकी आज़ादी के लिए है। तो आज का हॉट थॉट पता करते हैं, वो क्या है? मैं माफ़ कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा थॉट है। मैं माफ़ कर सकता हूँ। मैं जीवन के साथ एकाकार हूँ और जीवन मुझे प्रेम करता है और समर्थन देता है। इसलिए मैं स्वयं के लिए प्रेम भरे एक खुले दिल का दावा करता हूँ। हम सब किसी भी दिए हुए क्षण में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं और ये बात मेरे लिए भी सच है। अतीत बीत चुका है। मैं मेरे माता पिता या असंतोष का उनका प्रतिरूप नहीं हूँ। मैं अपना स्वयं का अनूठा स्वरूप हूँ और मैं अपने दिल को खोलने का चुनाव करता हूँ और प्रेम, करुणा तथा समझ को अनुमति देता हूँ कि वे अतीत के दर्द की सभी स्मृतियों को बाहर कर दें। मैं जो कुछ भी बन सकता हूँ वह बनने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये मेरे अस्तित्व का सच है और मैं इसे इसी रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। ये था आज का ध्यान, आज का अभ्यास। चलते हैं आज के मेडिटेशन की ओर। 15वें दिन का मेडिटेशन, चूँकि माफ़ी के लिए बात हो रही है तो आज माफ़ी के लिए ही आज का मेडिटेशन होगा। थोड़ा सा अलग है। तो आइए मेडिटेशन करते हैं। एक जगह पर बैठ जाएं, अपना ध्यान पूरी तरीके से शांत करने की कोशिश करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मेरे साथ ये दोहराएं। मेरे दिल का दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है। मेरे दिल का दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है। मैं माफ़ी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं माफ़ी के माध्यम से प्रेम की ओर बढ़ रहा हूँ। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूँ तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। जब मैं अपने विचारों में बदलाव लाता हूँ तो मेरे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। अतीत बीत चुका है, इसलिए उसके पास अब कोई शक्ति शेष नहीं है। इस पल के विचार मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। पीड़ित होने में कोई आनंद नहीं है। मैं अब असहाय बने रहने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी स्वयं की शक्ति का दावा करता हूँ। मैं स्वयं को अतीत से मुक्ति का उपहार देता हूँ और खुशी के साथ वर्तमान में कदम रखता हूँ। कोई भी समस्या इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती जिसका समाधान प्रेम से ना मिल सके। मैं स्वस्थ होने के लिए
तैयार हूँ। मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और सब ठीक है। मैं जानता हूँ कि पुरानी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ अब मुझे नहीं रोक पाती। मैं आसानी से उन्हें जाने देता हूँ। जब मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ तो मेरे लिए दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाता है। मैं स्वयं को परिपूर्ण न होने के लिए माफ़ करता हूँ। मैं जीवन को जितनी अच्छी तरह से हो सकता है जी रहा हूँ। अब मेरे लिए अपने बचपन के सभी आघातों को बाहर निकालकर प्रेम की ओर कदम बढ़ाना सुरक्षित है। मैं अपने अतीत के सभी लोगों को उनकी कथित गलतियों के लिए माफ़ करता हूँ। मैं उन्हें प्रेम से मुक्त करता हूँ। जीवन में आने वाले वे सभी बदलाव जो मेरे सामने हैं सकारात्मक हैं और मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। अपने मन में किसी एक व्यक्ति की तस्वीर को उकेरिए जिससे आप नाराज़ हैं और आप आज उसको माफ़ करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या माफ़ करना चाहते हैं। आप उसको इसलिए माफ़ नहीं कर रहे क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी या उसकी कोई गलती नहीं थी। आप उसको या सच में कहें तो अपने आप को माफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप स्वयं स्वस्थ होना चाहते हैं। अपने विचारों से, अपने मन से और अपने तन से भी। तो ऐसे व्यक्ति की तस्वीर अपने दिमाग में उकेरिए जिसको आप माफ़ करना चाहते हैं और पूरे दिल से उससे कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने जाने अनजाने में तुम्हें तकलीफ़ दी हो, उन सभी के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। उन सभी चीज़ों के लिए जो कभी भी एक पल के लिए भी तुमने मेरे लिए करे, या उन सभी चीज़ों के लिए भी जो चीज़ों की वजह से आज मैं ये इंसान हूँ जो मैं पहले नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me. उन सभी चीज़ों के लिए जो मैंने जाने अनजाने में तुमसे कभी चोट पहुंचाई हो, उन सभी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। मैं तुमको धन्यवाद देती हूँ और मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ क्योंकि मैं तुम में वही आत्मा देखती हूँ जो आत्मा मुझ में है।
वही पवित्र आत्मा तुम में है जो पवित्र आत्मा मुझ में है। I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जितनी देर आपका मन करे इस प्रेयर को अपने मन में बोलते रहिए, बार बार लगातार। पहले बोलिए, फिर धीरे धीरे इन शब्दों को महसूस भी कीजिए। जब आप इन शब्दों को महसूस करने लगेंगे ना, तब आप अपने रिश्ते सुधरते ज़रूर देखेंगे। विश्वास करिए, ये बहुत पावरफुल प्रेयर है और अपने आप को माफ़ करना सबसे ज़्यादा सुंदर है। जब भी आपका मन करे, आपको अच्छा लगे, अपनी आँखों को खोलिए और वर्तमान में आ जाइए, लौट आइए और अपने आप को हल्का होता महसूस करिए। ये था दोस्तों आज 15वें दिन का मेडिटेशन और अभ्यास। आशा करती हूँ आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए होंगे, आपको अच्छा महसूस होने लगा होगा। मिलती हूँ कल फिर एक नए अभ्यास, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।